हेलो दोस्तों, एग्जाम लूप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं करेंट अफेयर। यह करेंट अफेयर पर 5वां लेक्चर है जो यूपी पीसीएस आरओ के लिए कराया जा रहा है। इस सीरीज में कुल 700 प्लस क्वेश्चन कराए जाएंगे। हाल ही में बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट करके बताया था कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होने की खबरें सुनकर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तो दोस्तों बता दें, यही वह टाइम है जिसमें आप मेहनत करके और कंटिन्यू अपनी पढ़ाई जारी रखकर लक्ष्य को भेज सकते हैं। किसी ने सही ही कहा है, ऐसे ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी जोश और जुनून के साथ आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें आपका पहला दिया गया है, भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व में 5वें स्थान पर रहा है। तो यह गलत है, क्योंकि भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व में 4थे स्थान पर रहा है। दूसरा दिया गया इसमें, भारत पवन ऊर्जा क्षमता में 4था तथा सौर ऊर्जा क्षमता में 5वें स्थान पर है। तो यह आपका सही है। यहाँ पे सत्य कथन का चयन करना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जॉब फॉर रेजिलियंस रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। तो यह बताना है कि यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो जॉब फॉर रेजिलियंस रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं विश्व बैंक के बारे में। विश्व बैंक की स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था तथा इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। वहीं बात कर लेते हैं इसके अध्यक्ष की। तो इसके अध्यक्ष अजय बंगा हैं, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें आपका पहला दिया गया है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 जारी की गई। तो यह आपका सही है। इसमें दूसरा दिया गया है, हेपेटाइटिस बी को दवा से ठीक किया जा सकता है, जबकि हेपेटाइटिस सी को टीकाकरण से रोका जा सकता है। तो यह गलत है, क्योंकि हेपेटाइटिस एक वायरल डिजीज है तथा इसे टीकाकरण के माध्यम से ही रोका जा सकता है। इसमें तीसरा दिया गया आपका, हेपेटाइटिस बी और सी के मामले में भारत दुनिया में 3रे स्थान पर है। तो यह गलत है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी और सी के मामले में भारत दुनिया में चीन के बाद 2रे स्थान पर है, न कि 3रे स्थान पर। उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं। तो केवल एक सत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चर्चा में रहे स्कोर्स 2.0 का संबंध है। तो इसका संबंध सेबी द्वारा लॉन्च किया गया शिकायत निवारण प्रणाली का एक नया संस्करण है, जिसे स्कोर्स 2.0 के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें आपका पहला दिया गया है, यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। तो यह गलत है, क्योंकि यह रिपोर्ट हुरन द्वारा जारी किया जाता है। इसमें दूसरा दिया गया है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व में यूनिकॉर्न का 3रा सबसे बड़ा केंद्र है। तो यह सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास 703 यूनिकॉर्न है। वहीं बात करें चाइना के पास, तो चाइना के पास 340 यूनिकॉर्न है, जबकि भारत 67 यूनिकॉर्न के साथ विश्व में 3रे स्थान पर है। तीसरा इसमें स्टेटमेंट दिया गया है, मुंबई 32 यूनिकॉर्न के साथ 7वें स्थान पर, जबकि बेंगलुरु 14 यूनिकॉर्न के साथ 19वें स्थान पर है। तो यह गलत है, क्योंकि यहाँ पे दोनों बातें रिवर्स लिखी गई हैं। बेंगलुरु 32 यूनिकॉर्नों के साथ 7वें स्थान पर है, जबकि मुंबई 14 यूनिकॉर्न के साथ 19वें स्थान पर है। बात कर लेते हैं विश्व में कौन सा शहर यूनिकॉर्न के मामले में नंबर 1 है तथा उसके पास कितना यूनिकॉर्न है। तो 190 यूनिकॉर्न के साथ अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को शहर पहले स्थान पर है। असत्य कथन का चयन करना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि 1 और 3 गलत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें 6 नंबर, निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें आपका पहला दिया गया है, विश्व का प्रथम साइबर अपराध सूचकांक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और यूएनएसडब्ल्यू कैनबरा द्वारा प्रकाशित की गई है। तो यह सही है।
इसमें दूसरा दिया गया आपका, भारत ने रैंकिंग में 10वां स्थान प्राप्त किया, जबकि प्रथम स्थान रूस और द्वितीय स्थान पर यूक्रेन को प्राप्त हुआ है। तो ये आपका सही है। तीसरा इसमें दिया गया है, साइबर अपराध सूचकांक में भारत को 6.13 अंक मिला है। तो ये आपका सही है। इसमें चौथा दिया गया आपका, सबसे अधिक साइबर आपराधिक खतरों में भारत शीर्ष पर रहा है। तो यह गलत है, क्योंकि सबसे अधिक साइबर आपराधिक खतरों के मामले में चीन विश्व में नंबर 1 पर रहा है। सत्य कथन का चयन करना है, इसलिए 1 2 3 आपके सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सीडोम रक्षा प्रणाली विकसित की गई है। तो सीडोम रक्षा प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई है, यह बताना है आपको। तो यह राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा तथा इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के द्वारा विकसित किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चर्चा में रहे नेक्स्ट कार 19 कार्टी का संबंध है। तो इसका संबंध कैंसर के लिए भारत की पहली जीन थेरेपी के रूप में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 9th नंबर, निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें आपका पहला दिया गया है, आकाश तीर परियोजना डिजिटलीकरण के माध्यम से वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं को स्वचालित करने का प्रयास है। तो यह सही है। दूसरा दिया गया है, आकाश तीर परियोजना का विकास भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। तो यह भी सही है। सत्य कथन का चयन करना है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कठिया गेहूं को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के किन किन उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है अभी हाल ही में 2024 में। तो इसमें आपका पहला है सांझी क्राफ्ट, जो कि मथुरा से संबंधित है। बांसुरी की बात करें तो यह पीलीभीत की है। तिरंगा बर्फी यह वाराणसी का है, जबकि बेसन के लड्डू हनुमानगढ़ी को जीआई टैग अभी हाल ही में प्राप्त हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं जीआई टैग सबसे ज़्यादा किसके पास है। तो जीआई टैग सबसे ज़्यादा यूपी के पास है, जिसकी संख्या 75 है। दूसरे स्थान पर इसमें आपका तमिलनाडु है, जिसके पास 58 जीआई टैग है। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें आपका पहला दिया गया है, गणगौर उत्सव 2024 का आयोजन गुजरात में किया गया है। तो यह आपका गलत है, क्योंकि गणगौर उत्सव 2024 का आयोजन राजस्थान में किया गया है, न कि गुजरात में। इसमें आपका दूसरा दिया गया है, परिवर्तन चिंतन का संबंध शिक्षा मंत्रालय से है। तो यह भी गलत है, क्योंकि परिवर्तन चिंतन का संबंध केंद्रीय रक्षा मंत्रालय से है। इसमें तीसरा दिया गया है, TSAT-1A भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। तो यह सही है, तथा इसको स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसमें आपको सत्य कथन का चयन करना है, यानी आपका तीसरा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दोस्ती 16 नौसैनिक अभ्यास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें आपका पहला दिया गया है, इस अभ्यास की शुरुआत वर्ष 1992 में भारत और श्रीलंका के बीच हुई थी। तो यह गलत है, क्योंकि इस अभ्यास की शुरुआत 1991 में भारत और मालदीव के बीच हुआ था, न कि श्रीलंका के बीच। तो यहाँ पे मालदीव होना चाहिए था। इसमें दूसरा दिया गया है, वर्ष 2012 में मालदीव इस अभ्यास में शामिल हुआ। तो यह गलत है, क्योंकि वर्ष 2012 में श्रीलंका इसमें शामिल हुआ है, न कि मालदीव। तो इसलिए यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। असत्य कथन का चयन करना है, यानी इसमें दोनों ही कथन असत्य हैं, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं दोस्ती 16 सैन्य अभ्यास के बारे में। यह एक त्रिपक्षीय अभ्यास है, जो भारत, श्रीलंका तथा मालदीव के बीच किया जाने वाला एक अभ्यास है, जिसका आयोजन हाल ही में मालदीव में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें पहला दिया गया है, हाल ही में मलयालम कवित्री
ममता सागर को विश्व साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यह आपका गलत है, क्योंकि यह एक मलयालम लेखिका नहीं है। हाल ही में ममता सागर जो हैं वह एक कन्नड़ लेखिका हैं, जिनको WHO द्वारा विश्व साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें दूसरा दिया गया आपका चंद्रयान 3 की उपलब्धि के सम्मान में 22 अगस्त को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। तो यह भी गलत है, क्योंकि 22 को नहीं 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। असत्य कथन का चयन करना है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न युग्मों पर विचार करें। इसमें आपका पहला दिया गया है जूडिथ सुमिनवा तुलुका, कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री, यह सही है। दूसरा इसमें है श्रीनिवास पल्लिया, विप्रो का CEO और MD इन्हें बनाया गया, तो यह भी आपका सही है। राकेश मोहन, इन्हें विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल के रूप में नियुक्त किया गया है, तो यह भी आपका सही है। उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित है? तो यहाँ पे जितने भी विकल्प दिए गए हैं वो सारे सही सुमेलित हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 15 नंबर। भारत ने हाल ही में चाबहार बंदरगाह के बाद म्यांमार के सितवे बंदरगाह के संचालन का अधिकार हासिल किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यह आपको बताना है। इसमें आपका पहला है सितवे बंदरगाह इरावदी नदी मॉडल बहुमॉडल परागमन परियोजना का एक हिस्सा है, तो यह आपका गलत है, क्योंकि सितवे बंदरगाह कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट पहल का एक हिस्सा है। इसमें दूसरा दिया गया है सितवे बंदरगाह का प्रचालक इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड है, तो यह आपका सही है। इसमें तीसरा दिया गया है इस बंदरगाह से भूटान और बांग्लादेश के बीच बने सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर निर्भरता कम होगी, तो यह आपका सही है। तो यहाँ पे आपको कौन सा कथन सत्य नहीं यह बताना था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत सहित अन्य देश के वैज्ञानिकों ने कैलिस्ट्रो उपग्रह पर ओजोन की उपस्थिति का पता लगाया है। यह किस ग्रह का उपग्रह है? तो कैलिस्ट्रो बृहस्पति उपग्रह का एक उपग्रह है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। हाल ही में भूवैज्ञानिकों के अनुसार अफार ट्रायंगल से 5 से 10 मील दूरी पर दुनिया के छठे महासागर बनने की संभावना व्यक्त की गई है। अफार ट्रायंगल के संदर्भ में क्या सही है? तो अफार ट्रायंगल के बारे में बताना है। इसमें आपका पहला है यह पश्चिमी अफ्रीका में ग्रेट रिफ्ट वैली का हिस्सा है, तो यह गलत है, क्योंकि यह पूर्वी अफ्रीका में ग्रेट रिफ्ट वैली का हिस्सा है तथा यह इथोपिया, जिबूती और इरिट्रिया में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में अफ्रीका का सबसे निचला बिंदु असाल झील है। इसमें दूसरा दिया गया है यह न्यूबिनियन, सोमाली और अरब प्लेटों के अभिसरण पर स्थित है, तो यह आपका सही है। इसमें तीसरा दिया गया है इसकी सीमा इथोपियाई पठार, दानकिल ब्लॉक, सोमाली पठार और अली सबा ब्लॉक से लगती है, तो यह भी यहाँ पे सही है। तो इस प्रकार आपका बी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 18 नंबर। निम्न में से कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है? तो यह आपका HDFC बैंक के द्वारा अभी हाल ही में लक्षद्वीप में एक शाखा खोला गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 19 नंबर। सुविधा पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे सुविधा पोर्टल के उद्देश्य को बताना है कि इसका उद्देश्य क्या है। यह स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से चुनाव कराने के लिए सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर प्रदान करता है। सुविधा पोर्टल का निर्माण भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जून में जारी विश्व बैंक के रिपोर्ट द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की
अनुमानित वृद्धि दर क्या है? तो विश्व बैंक के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का अनुमान 6.6 लगाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष अजय बंगा है। चलिए बात कर लेते हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा बुल्गारिया की रहने वाली हैं, जिन्हें हाल ही में IMF के प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसमें आपका पहला दिया गया है, भारत विश्व में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों लगभग 18 मिलियन का उद्गम स्थल है, तो यह आपका सही है। इसमें दूसरा दिया गया है, 2022 के अंत तक विस्थापित लोगों की संख्या 117 मिलियन तक पहुंच गई है, तो यह भी सही है। इसमें तीसरा दिया गया है, भारत को 2022 में सबसे अधिक 111 बिलियन अमेरिकी डॉलर का धन प्रेषित हुआ है, यानी आपका रेमिटेंस भारत को सबसे ज़्यादा विश्व में मिला है, जो कि 111 बिलियन डॉलर है। तो यहाँ पे जो भी ABC दिया गया है वो सारे सही हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल भुगतान प्रमुख पाइप लैब्स ने सेतु और सर्वम AI के साथ मिलकर देश का पहला बड़ा भाषा मॉडल LLM विकसित किया है, जो विशेष रूप से बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा यानी BFSI क्षेत्र के लिए डिजाइन किया गया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम सेसमी है, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कौन सी कंपनी भारत की पहली कंपनी बन गई है जिसने 10,000 मेगावाट से अधिक का नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है? तो यह कारनामा अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा किया गया है। अडानी ग्रीन लिमिटेड बहुत सारी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना भारत में संचालित कर रही हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए इसमें नेक्स्ट देखते हैं। अप्रैल 2024 में 2 दिवसीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया है? तो सागर कवच का आयोजन लक्षद्वीप में किया गया है। चलिए बात कर लेते हैं सागर कवच के बारे में। तो सागर कवच 2 दिवसीय अभ्यास है, जिसका आयोजन लक्षद्वीप में किया गया है। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, समुद्री पुलिस, मत्स्य पालन, सीमा शुल्क और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने भाग लिया है। चलिए इसमें आगे देखते हैं। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस देश ने डोपिंग उल्लंघनों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो यह हमारा प्यारा भारत के द्वारा ऐसा किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी रिपोर्ट के बारे में, जिसे वाडा द्वारा जारी किया गया है तथा सबसे ज़्यादा डोपिंग के मामले भारत में पाए गए हैं। भारत के बाद सबसे ज़्यादा डोपिंग के मामले रूस में पाए गए हैं तथा इसमें तीसरे स्थान पर USA का स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक GI पंजीकृत उत्पाद हैं? तो मैंने अभी पहले ही क्वेश्चन में बताया है, ऊपर दिए गए क्वेश्चनों में इसका जिक्र किया है कि सबसे ज़्यादा GI जो है आपके पास उत्तर प्रदेश के पास है, जिनकी संख्या 75 है। वहीं GI के मामले में दूसरे स्थान पे तमिलनाडु आता है, जिसके पास 58 GI उत्पाद हैं, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत ने यूरिया आयात बंद करने की योजना किस वर्ष तक बनाई है? तो यह आपका यूरिया आयात बंद करने की योजना भारत द्वारा 2025 तक किया गया है। चलिए बात कर लेते हैं कि 2025 तक भारत का कौन कौन सा लक्ष्य है। इसमें आपका पहला है कि सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाना। दूसरा है भारत को $5 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य भारत द्वारा 2025 में रखा गया है। वहीं भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का भी लक्ष्य 2025 तक निर्धारित किया गया है, तो इन्हें भी साथ में आप याद रख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने हाल ही में कहा 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा युग के बसे हुए क्षेत्र की खोज की है। तो यहाँ पे पाडतावेट कच्छ गुजरात में 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा युग के बसे हुए क्षेत्र की खोज की गई है, जो कि केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों के द्वारा संपन्न किया गया है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 30 नंबर। चाबहार बंदरगाह के बाद किस बंदरगाह को कार्यान्वित करने के लिए विदेश मंत्री ने हाल ही में मंजूरी दी है? तो यहाँ पे सीतवे बंदरगाह के परिचालन के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा हाल ही में मंजूरी दी गई है। चलिए बात कर लेते हैं कि भारत और किन किन देशों के बंदरगाहों पर का संचालन का अधिकार प्राप्त किया है। तो अभी हाल ही में मोंगला पोर्ट जो कि बांग्लादेश का है उससे भी भारत को परिचालन करने की अनुमति मिल गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा तथा मोंगला बंदरगाह को भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस भारतीय विश्वविद्यालय को कीवस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारतीय संस्थानों में सबसे ऊपर रखा गया है? तो यह आपका जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो कि कीवस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में विश्व स्तर पर 20वें स्थान पर है। तो इसका स्थान अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा स्थान इसे विश्व मिला है तो आप याद रखेंगे इसे 20वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 32 नंबर। मानवता को जोखिम रखना थीम के साथ विश्व रेड क्रॉस दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया? तो यह आपका 8 मई को मनाया गया। चलिए और बात कर लेते हैं दिवसों के बारे में। इसमें आपका पहला है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 21 जून को मनाया जाता है। वहीं बात करें विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में तो यह आपका 5 जून को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। वहीं बात कर ले विश्व पृथ्वी दिवस तो वह 22 अप्रैल को मनाया जाता है, जबकि विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो साथ में आप इन्हें भी याद रखेंगे क्योंकि यूपीपीसीएस में इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी दिवस हैं उनसे क्वेश्चन बार बार प्रश्न पेपर में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत का पहला अंतरिक्ष पर्यटक और राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष जाने वाला दूसरा भारतीय कौन बना है? तो इनका नाम है गोपी थोटाकुरा। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित फिल्म जिसका ट्रेलर हाल ही में लॉन्च किया गया का नाम क्या है? तो इसका नाम है ईरा जो कि भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित फिल्म है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2023-24 के फाइनल में मोहन बागान सुपर जॉइंट को 3-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया है? तो यह कारनामा मुंबई सिटी एफसी के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 36 नंबर। वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसमें आपका पहला दिया गया है भारत 2023 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश बना है। तो यह आपका सही है। इसमें दूसरा दिया गया है 2023 में भारत ने अपनी बिजली का 5.8% सौर ऊर्जा से उत्पन्न किया है। तो यह भी आपका सही है कि भारत द्वारा अपनी बिजली का 5.8% सौर ऊर्जा से उत्पन्न किया गया है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। TSAT-1A उपग्रह के निर्माण में टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने किसके साथ सहयोग किया है? तो यह आपका सैटेलॉजिक के साथ टाटा एडवांस सिस्टम ने मिलकर TSAT उपग्रह का निर्माण किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं TSAT-1A के बारे में। तो यह भारत का पहला निजी क्षेत्र का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जिसको स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है तथा यह केनेडी स्पेस सेंटर से
जो कि फ्लोरिडा में है, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। तो इन्हें भी साथ में आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन के डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के किस प्रसिद्ध मैगजीन में छपने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं? तो उस न्यूज मैगजीन का नाम है आपका न्यूज वीक, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 40 नंबर। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहाँ बनाया गया है? तो यह आपका चित्रकूट में बनाया गया है। चित्रकूट बुंदेलखंड का एक भाग है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्लाइमबर्ग्स ने किस देश में विश्व के सबसे बड़े डॉक्टरेट एयर कैप्चर और स्टोरेज DAC+S प्लांट मैमथ का संचालन शुरू किया है, जिसे प्रति वर्ष 36,000 टन CO2 संग्रह क्षमता के लिए डिजाइन किया गया है? तो यह आपका आइसलैंड के द्वारा ऐसा किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। DRDO द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गए निर्भय क्रूज मिसाइल की अधिकतम दूरी क्या है? तो इसकी अधिकतम दूरी 1500 किलोमीटर है। चलिए बात कर लेते हैं क्रूज मिसाइल की। तो क्रूज मिसाइल पृथ्वी की सतह के समानांतर चलती है। तो यहाँ पे क्रूज मिसाइलों के जो संचालन पथ है आपका ऐसे चलती है। यह प्रवलयकार पथ का अनुसरण नहीं करती है। प्रवलयकार पथ का अनुसरण बैलिस्टिक मिसाइलों द्वारा किया जाता है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल प्राप्त करना शुरू किया है? तो यह आपका फिलीपींस के द्वारा किया गया है। चलिए बात कर लेते हैं फिलीपींस के बारे में। फिलीपींस की राजधानी मनीला है तथा यह एक आसियान देश है जहां ADB का मुख्यालय है, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने हाल ही में वैश्विक चांदी उद्योग में क्या उपलब्धि हासिल की है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा चांदी उत्पादक के रूप में अपनी उपलब्धि को हासिल किया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 45 नंबर। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के प्रभावी कार्यान्वयन में कौन सा राज्य अग्रणी रहा है? तो यह आपका MP इसमें अग्रणी रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला हरा हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पर शुरू किया गया है? तो यह आपका नाफ्ता झाकरी जल विद्युत परियोजना, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, इस पे आपका हरा हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह आपका सतलज नदी पर है। वहीं बात कर लेते हैं भाखड़ा नांगल बांध पंजाब का, तो यह भी आपका सतलज नदी पर है। जबकि बात करें टिहरी बांध परियोजना का, तो यह आपका भागीरथी नदी पर स्थित है। बात करते हैं सरदार सरोवर बांध की, तो यह आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। तो इन्हें आप साथ में याद रखेंगे कि कौन सी परियोजना किस नदी पर स्थित है, इससे आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस स्वदेशी जनजाति को 2024 के लोकसभा चुनाव में पहली बार मतदान करने का अवसर मिला है? तो यह जनजाति है सोमपेन, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेट्स 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या को दोगुना होने में कितना समय लगने का अनुमान है? तो इसके अनुसार 77 वर्षों बाद भारत की जनसंख्या दोगुना हो जाएगी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओडिशा में किस जनजातीय समूह ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है? तो यह
डोंगरिया कोद नामक जनजाति के द्वारा लोकसभा चुनाव के बहिष्कार करने का फैसला किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। गुजरात में खोजी गई प्राचीन सांप की प्रजाति का नाम क्या है, जो लगभग 4.7 करोड़ वर्ष पहले जीवित थी? तो इसका नाम है बासुकी इंडिकस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों।